स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, आज राजस्थान का चुनाव संपन्न हो जाने के बाद 4 राज्यों के चुनाव हो गए हैं। अब सिर्फ तेलंगाना बचा है। तेलंगाना विधानसभा के चुनाव 30 नवंबर को हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि ये 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। ना तो ये पहले कभी सेमीफाइनल रहा और ना अब होगा। पिछले उदाहरण हमारे सामने हैं। 2003 का उदाहरण हमारे सामने है, 2018 का हमारा 2 उदाहरण हमारे सामने हैं। 2003 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों में भाजपा जीत गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा के चुनाव समय से पहले करवा दिए और वे हार गए। 2018 में इन तीनों राज्यों में भाजपा हार गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में इन तीनों राज्यों में भाजपा ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। इसलिए कोई चुनाव अगले चुनाव का सेमीफाइनल नहीं होता। खैर, छत्तीसगढ़ के जब चुनाव हो रहे थे उस समय महादेव सट्टा ऐप की बहुत चर्चा हुई थी। लेकिन इन 5 चुनावों में, 5 राज्यों में नहीं बल्कि पूरे देश में फलोदी के सट्टा बाजार की बहुत चर्चा हुई है। कारण यह है कि चुनावी एजेंसियों का ओपिनियन पोल फेल हो जाता है, एग्जिट पोल भी फेल हो जाता है, लेकिन फलोदी का सट्टा बाजार फेल नहीं होता। कम से कम चुनावों की दृष्टि से तो कभी पहले फेल हुआ नहीं है। हां, क्रिकेट के मामले में जरूर फेल हुआ है। कर्नाटक के चुनाव को याद करिए। कर्नाटक के चुनाव के समय फलोदी के सट्टा बाजार ने कांग्रेस को 137 सीटों की भविष्यवाणी करी थी और आई कितनी सीटें? 136। इससे ज्यादा एक्यूरेट और क्या हो सकता है? हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारेगी, कांग्रेस वहां जीतेगी, यह भविष्यवाणी भी फलोदी के सट्टा बाजार की थी। गुजरात के चुनाव में सीटें बढ़ेंगी भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस बुरी तरह हारेगी, यह भविष्यवाणी भी थी फलोदी के सट्टा बाजार की। इसी तरह उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की सब भविष्यवाणियां आज तक सही साबित हुई है। और इस बार 5 नवंबर को कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने फलोदी के बारे में ट्वीट करते हुए बताया कि फलोदी का सट्टा बाजार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बना रहा है। उन्होंने सट्टा बाजार की 4 राज्यों की सीटें भी बताई थी और साथ में यह भी लिखा था कि फलोदी का सट्टा बाजार कभी गलत साबित नहीं होता है। उनका ट्वीट मैं आपको दिखा भी रहा हूं। लेकिन वह अभिषेक मनु सिंघवी की सट्टा बाजार को बदनाम करने की साजिश थी, क्योंकि सट्टा बाजार में ऐसी स्थिति उस समय थी ही नहीं। सट्टा बाजार में वोटिंग के दिन का उतार चढ़ाव देखने लायक होता है। यानी चुनाव जब शुरू होते हैं उस समय सट्टा लगना शुरू होता है, उतार चढ़ाव होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। और चुनाव में जब वोटिंग हो रही होती है उस दिन भी सट्टा में उतार चढ़ाव होता है फलोदी के बाजार में। और अब इस बार यह हुआ। आखिरी दिन में 2 राज्यों में जो सट्टा बाजार पहले कह रहा था उसके उलट हो गया। वोटिंग के बाद सट्टा बाजार चुनावी एग्जिट पोल से हमेशा बेहतर होता है। इसलिए यह नहीं माना जाना चाहिए कि चुनावों के दौरान सट्टा बाजार का रुख ही फाइनल होता है। आज जब राजस्थान में वोटिंग हो रही थी तो गजब का उतार चढ़ाव दिन में देखने को मिला, जो मैं इस वीडियो के आखिर में आपको लेटेस्ट बताऊंगा कि लेटेस्ट सट्टा बाजार क्या है। अभी मैं आपको बताता हूं कि वोटिंग हो जाने के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, वहां का सट्टा बाजार क्या कहता है। चुनावों के दौरान आखिरी वक्त तक फलोदी का सट्टा बाजार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिता रहा था, लेकिन वोटिंग के दौरान सट्टा बाजार में कांग्रेस और भाजपा में बराबर की टक्कर दिखने लगी थी। उस दिन दोपहर को सट्टा बाजार ने 2018 जैसे नतीजे बताए थे। 2018 में कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी और भाजपा को 109 सीटें मिली थी। 5 सीटों का अंतर था। तो लगभग वैसा ही सट्टा बाजार उस दिन बता रहा था और यह बता रहा था कि कांग्रेस 114 से 116 तक सीटें ले सकती है और भारतीय जनता पार्टी 110 से 112 तक सीटें ले सकती है। यानी 4 सीटों का, 2 सीटों का अंतर और कांग्रेस उससे ऊपर, यह बता रहा था।
पिछले चुनाव में जो हुआ वो मैंने आपको बताया कि 5 सीटों का अंतर था और इस बार 2 से मैक्सिमम 4 का अंतर बताया जा रहा था। लेकिन वोटिंग खत्म हो जाने के बाद फलोदी का सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखा रहा है। तो उल्टा हो गया है। अब भाजपा को वह 115 से 120 सीटें बता रहा है और कांग्रेस को 106 सीटें बता रहा है, एग्जैक्ट 106। पहले मैंने बताया कर्नाटक का कि कर्नाटक के बारे में सट्टा बाजार की भविष्यवाणी थी कि 137 सीटें आएंगी और 136 आई और मध्य प्रदेश में तो एक्यूरेट 106 बता रहा है कांग्रेस की सीटें। वहां भाजपा का भाव 1 रुपया है और कांग्रेस का भाव 1 रुपया 30 पैसे है। जिसका भाव कम होता है वह जीत रहा होता है, जिसका भाव ज्यादा होता है वह हार रहा होता है। भाव कम का मतलब है कम पैसे लगाने पर ज्यादा मिलेंगे। 20 नवंबर को जब राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को पनौती कहा था, उसके बाद से फलोदी का सट्टा बाजार कांग्रेस के लिए पनौती बन गया। सट्टा बाजार के मुताबिक राहुल की पनौती वाली टिप्पणी गहलोत को महंगी पड़ी है। अब राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के चांस 80% हैं और कांग्रेस की सरकार बनने के चांस सिर्फ 20% रह गए हैं। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं। दोनों पार्टियों में कड़ा मुकाबला होने के बावजूद फलोदी का सट्टा बाजार वहां कांग्रेस की सरकार बना रहा है। फलोदी का सट्टा बाजार का कहना है कि कांग्रेस वहां 47 से 52 तक सीटें ले सकती है और भाजपा 39 से 45 तक सीटें ले सकती है। यानी सट्टा बाजार खुद कंफ्यूज है। जब 45 सीटें हैं तो इसका मतलब है कि दूसरी तरफ भी 45 होंगी और एक आध निर्दलीय ले गया तो उसका मतलब यह है कि फिर हंग असेंबली जैसे हालात ना हो जाए। लेकिन इसके बावजूद सट्टा बाजार का कहना है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है और सरकार उसकी बनेगी। इसी तरह तेलंगाना में बीआरएस की सरकार तीसरी बार बन रही है। सट्टा बाजार की स्पष्ट सी भविष्यवाणी है। हालांकि कांग्रेस आखिरी समय में टक्कर पर आई है। जहां तक राजस्थान का सवाल है तो राजस्थान में 23 नवंबर को नरेंद्र मोदी की आखिरी जनसभा के बाद सट्टा बाजार में उछाल आया, भारी बदलाव हो गया, जो 25 नवंबर को वोटिंग के साथ साथ पल पल बदलता रहा और हमेशा भाजपा ऊपर जाती रही, कांग्रेस नीचे जाती रही। यानी 20 से लेकर के 25 के बीच में भारी अंतर हो गया। 2018 में मोदी ने वहां पर 18 रैलियां की थी तो भाजपा हारी थी। इस बार मोदी ने पूरा जोर लगाया है वहां पर और 2 दर्जन से ज्यादा रैलियां की है। वोटिंग के समय बदलाव इतना जोरदार हुआ कि भाजपा की सीटों की का भाव जो है वो 25 पैसे से घट करके 20 से 22 पैसे प्रति सीट रह गया और कांग्रेस का 3 रुपए से 4 रुपए तक चढ़ गया। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि कोई चांस कांग्रेस का वहां अब रहा ही नहीं। और इस रेट से, अगर पिछले वाले रेट से हम तुलना करें, जो वोटिंग वाले दिन का नहीं, उससे पहले वाला जो रेट था, तो उसमें भाजपा को 110 सीटें मिल रही थी और कांग्रेस को 70 मिल रही थी। लेकिन मोदी की रैलियों के बाद जो स्थिति बदली है, उसके बाद अब आखिर का जो सट्टा बाजार है आज का वोटिंग के समय का, उसमें भारतीय जनता पार्टी 122 से 124 सीटें ले रही है और कांग्रेस 62 से 65 तक सीटें ले रही है। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा सो होगा, लेकिन सट्टा बाजार मैंने कहा कि, और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा है कि फलोदी का सट्टा बाजार कभी गलत नहीं होता। सट्टा बाजार के मुताबिक इस चुनाव में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और गहलोत के कई मंत्री हार रहे हैं। कांग्रेस के ऐसे 12 से 15 नेता हैं जो विधानसभा चुनाव हारने वालों में शामिल होंगे। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।